हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज की कहानी है घर की लक्ष्मी बेटियां। मेरा नाम कशिश है। तब मैं सिर्फ 18 साल की ही थी। एक दिन मैं कॉलेज से लौटी, तब माँ ने मेरी बलैया लेते हुए कहा, कशिश, तुम्हारी शादी तय हो गई है। तुम्हारे पापा ने तुम्हारा रिश्ता पक्का कर दिया है। इसी महीने तुम्हारी शादी है। अब कॉलेज जाना भूल जाओ, बस अपने रंग रूप पर ध्यान दो। वे लोग बिना दान दहेज के शादी के लिए तैयार हो गए हैं, तेरी सुंदरता को देखकर। पर माँ, मेरी पढ़ाई, मेरा बीए का अंतिम वर्ष है, मैंने दबे हुए स्वर में कहा। तो माँ मुझे डांटते हुए बोली, बहुत पढ़ लिया तुमने, अब और पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है। बस अब अपनी घर गृहस्थी संभालने की तैयारी करो। क्या करना है ज़्यादा पढ़ लिख कर? इतना अच्छा रिश्ता घर चलकर आया है। पर माँ, मैं तो ग्रेजुएट भी नहीं कहलाऊंगी। मैं रुआसी हो उठी। कर लेना शादी के बाद ग्रेजुएशन, और जितनी इच्छा हो उतना पढ़ लेना, मगर अभी शादी की तैयारी करो। तुम्हारे पीछे तुम्हारी छोटी बहन भी तो है। सोचो जरा, अगर तुम्हें इतने दिन घर पर बैठाए रखेंगे तो फिर उसकी शादी का नंबर कब आएगा? इतना अच्छा घर बार बार नहीं मिलता। तुम्हारी किस्मत तेज है, इतना अच्छा रिश्ता घर चलकर आया है। उसकी इज्जत करो कशिश। देखते देखते शादी का दिन भी आ गया। मैं शुभम की दुल्हन बनकर उसके घर आ गई और उसकी घर गृहस्थी संभालने लगी। सब कुछ सही चल रहा था कि मेरे प्रेग्नेंट होने की खबर सुनकर मेरी सास ने खुश होते हुए कहा, बस बहू, इस घर को एक बारिश दे दो। वह हर समय मुझे अपनी हाथों में बिठाए रखती और मेरा हर तरह से ख्याल रखती थी। 9 महीने बाद मैंने घर के वारिस की जगह 2 जुड़वा बेटियों को जन्म दिया। यह देखकर ही मेरी सास मायूस हो गई थी। अब उनकी आंखों में मैं खटकने लगी थी। वह हमेशा ताने मारा करती थी, दहेज में तो कुछ लाई नहीं है, ऊपर से 2 2 बेटियां पैदा कर दी। कौन खर्च उठाएगा इन 2 2 बेटियों का? इसके बाप के पास तो कुछ भी नहीं है, वो क्या देगा? अपनी बेटी तो ऐसे सस्ते में निपटा दी। मैं खून का घूंट पीकर रह जाती थी। माँ, आपने ही तो दहेज की डिमांड नहीं की थी, फिर अब मुझे इसके लिए ताने क्यों मार रही हैं? मैं मन ही मन घुटती रहती, मगर मेरे मुंह से बोल नहीं फूटते थे। ना जाने हमारे समाज की क्या विडंबना है। बेटियों की माँ इतनी कमज़ोर क्यों पड़ जाती है? मेरी माँ भी ऐसी ही थी। अगर वह चाहती तो मुझे कम से कम ग्रेजुएशन की डिग्री तो ले लेने देती, लेकिन उन्हें तो मुझे घर से विदा करने की जल्दी थी। मेरी शादी जल्दी करके माँ पापा तो अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो गए, लेकिन आज मेरे पास क्या है? एक डिग्री भी नहीं है मैं आगे कुछ भी कर सकूं। 2 2 जुड़वा बेटियों को संभालते, घर के सारे काम करते और सबके मुंह बंद करते हुए कब शुभम मुझसे दूर होते गए मुझे पता भी नहीं चला। यह मुझे तब पता चला जब किसी पड़ोसी ने मुझे बताया कि शुभम ने दूसरी शादी कर ली है। बार बार शुभम का ऑफिस टूर के बहाने कई दिनों तक घर से बाहर रहना अब मुझे समझ में आने लगा था। मेरे पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई थी। मैंने उन्हें अपने बच्चों की दिहाई देते हुए कहा, शुभम, यह सब क्या है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है कशिश, यह सब सिर्फ बेकार की बातें हैं। तो फिर यह सिया कौन है? मैंने पूछा। सिया मेरे साथ ऑफिस में काम करती है। मैं उसे ऑफिस की पार्टी में ले जाया करता हूँ ताकि मेरी इज्जत बनी रहे। और तुम तो ग्रेजुएट भी नहीं हो, अपनी शक्ल देखो। घर गृहस्थी के चक्कर में तुमने क्या कर लिया? तुम्हारी खूबसूरती सब गायब हो गई है। मैं सिसक उठी। शुभम, यह घर गृहस्थी तो तुम्हारी है ना? बच्चे तुम्हारे, घर तुम्हारा, मैं उन्हीं में तो उलझी रहती हूँ। तो मुझे अपने लिए समय ही नहीं मिल पाता। यह कोई बात हुई? तुम्हारे पास तो बहानों की कमी ही नहीं है। कभी शर्ट ढूंढो तो अलमारी में शर्ट नहीं मिलती, कोई भी चीज़ सही जगह पर नहीं मिलती। तो तुम क्या खाक घर संभाल रही हो?
शुभम ने मुझ पर तंज कसते हुए कहा और अपने पैर पटकते हुए वहाँ से चले गए। मैं अपनी अबोध बच्चियों को कुछ देर तक देखती रही। वो नासमझ अपने पैर पटक पटक कर मेरा ध्यान आकर्षित करने की भरपूर कोशिश कर रही थी। ना चाहते हुए भी मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उन्हें गले लगाकर मैं रो पड़ी। दोनों बच्चियां खिलखिलाने लगीं। उन्हें अपने कलेजे से चिपकाए हुए मैंने उन्हें वचन दिया, मेरी बेटियों, तुम्हारी आँखों में मैं कभी आंसू नहीं आने दूंगी। मैं यह साबित करूंगी कि मैं बेटियों की माँ हूँ और मेरे लिए यह एक बहुत ही गर्व की बात है। मैं समाज को एक आईना दिखाऊंगी। उसी दिन से मैं अपने आप को बदलने के लिए जुट गई। जैसे तैसे मैंने अपना ग्रेजुएशन पूरा किया। मुझे सिलाई कढ़ाई करना आता था। मैंने एक सिलाई कढ़ाई सेंटर खोला। मैं उसमें लोगों के कपड़े सिलने लगी और लड़कियों को सिलाई कढ़ाई की ट्रेनिंग देने लगी। मैं ऑनलाइन भी सिलाई की ट्रेनिंग दिया करती थी। धीरे धीरे मेरी मेहनत रंग लाई। लोगों को इसमें भी परेशानी थी। इस बात के भी मुझे ताने मिलते रहते थे, लेकिन धीरे धीरे लोगों ने कहना भी बंद कर दिया। घर में मनहूसियत छाई रहती थी। इतना सब होने के बाद भी शुभम ने मुझे यह कभी नहीं कहा कि तुम घर से चली जाओ, तुम्हारे लिए इस घर में कोई जगह नहीं है, क्योंकि मैं उनके माता पिता और घर को देखने के लिए एक फ्री की नौकरानी थी। मैं भी अपनी जिम्मेदारियां अच्छी तरह समझती थी। मैं अपनी बच्चियों के सिर से उनके पिता का साया हटाना भी नहीं चाहती थी। इसीलिए सब कुछ देख समझकर मैंने जहर का घूंट पीकर अपने आप को नया रूप दिया था और लग गई अपनी बेटियों का भविष्य बनाने के लिए। बेटियां माँ का हृदय होती हैं, माँ की बात समझ जाती हैं। मेरी दोनों बेटियां रिद्धि और सिद्धि मेरी बात मानती भी थीं और समझती भी थीं। मेरे दिल का दर्द उनसे छुपा हुआ नहीं था। वह दोनों जी भर कर मेहनत करती और क्लास में प्रथम आने की कोशिश करती थी। धीरे धीरे उनकी मेहनत रंग लाई। उन्हें स्कूल ने स्कॉलरशिप देना शुरू किया। यह सफ़र स्कूल से राज्य स्तर तक और फिर जब भारत सरकार की ओर से दोनों को मेधावी छात्रों के लिए सम्मानित किया गया, तब मेरी बेटियों को जो लोग बोझ समझते थे वह भी इज्जत की नज़र से देखने लगे। मेरे सास और ससुराल वाले मुझे और मेरी बेटियों को खुशी खुशी स्वीकारने लगे थे, मगर मैं अब पीछे मुड़ने के लिए तैयार नहीं थी। अपनी दोनों बेटियों पर मैंने बहुत मेहनत की थी, जिसके कारण ही दोनों की मेडिकल कॉलेज की लाखों की फीस उनके अपने स्कॉलरशिप से ही जा रही थी। शुभम अब ज़्यादातर अपनी दूसरी पत्नी के साथ ही रहते थे और सास का स्वभाव अब मेरे प्रति थोड़ा नरम हो गया था। धीरे धीरे मेरी दोनों बेटियों ने मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई खत्म कर ली थी। अच्छे रिजल्ट के कारण उन्हें स्पेशल डिग्री के लिए विदेश भेजा गया। वहाँ के सबसे अच्छे मेडिकल संस्थान ने उन्हें अपने अनुबंध में नौकरी भी दे दी। दोनों मुझे कई महीनों से जोर दे रही थीं, माँ आप यहाँ आइए, एक बार तो आइए। आखिरकार रिद्धि और सिद्धि ने मेरा वीज़ा भी बनवा दिया और टिकट भी खरीद कर मुझे दे दिया और आज मैं अपनी बेटियों से मिलने विदेश जा रही थी। प्लेन हवा में उड़ रहा था और मैं निश्चिंत सी सो रही थी। तभी विमान परिचारिका ने मुझे हल्के से हिलाते हुए डिनर के लिए कहा। मैंने अपनी आंखें खोलीं और मुस्कुराते हुए डिनर का पैकेट ले लिया और उसे धन्यवाद दिया। मैं मन ही मन सोचने लगी कि माँ, जो आपने गलती की थी वह गलती मैंने अपनी बेटियों के साथ नहीं की। मैंने आपकी गलती से सीख कर अपनी बेटियों को आगे बढ़ाया।
आप समाज के बने ढांचे से डर गईं और मैं इस ढांचे को गिराकर आगे बढ़ गई। आज मैं गर्व से कह सकती हूँ कि घर की लक्ष्मी हैं बेटियाँ। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आई है तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।